एक व्यक्ति एक कत्ल करता है और कत्ल करने का उसका मकसद ये था कि वो जिसका कत्ल कर रहा है उसके नाम पर एक 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस है और ये सोच रहा था कि अगर उसकी मौत हो जाएगी तो 30 लाख रुपए उसे मिल जाएंगे और वो बड़ी आराम और चैन की जिंदगी जिएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब पुलिस इस मामले में तफ्तीश करेगी और छानबीन करेगी तो पकड़ा जाएगा और वो जेल जाएगा। जेल में जाने के बाद तो सुख और चैन और बिना टेंशन वाली जिंदगी तो जिएगा, लेकिन जिन पैसों के लिए उसने कत्ल किया उन पैसों का वो फायदा नहीं उठा पाएगा और वो अपने हिसाब से खर्च नहीं कर पाएगा और वो आजाद की जिंदगी नहीं बल्कि एक कैद की जिंदगी जिएगा। लेकिन अभी इस मामले में जो मेन कातिल है वो नहीं पकड़ा गया है और लेकिन इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं जो उसके साथी हैं और जब पुलिस उनसे पूछताछ की तो जो पूरी कहानी थी वो खुलकर सामने आ गई। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। गाजीपुर में एक रोड पर पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है और वहीं एक स्कूटी थी जिस स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस इस मामले को एक्सीडेंट का ही मामला समझकर चल रही थी और जो रिपोर्ट वो दर्ज की थी एक्सीडेंट का ही रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस उस महिला की लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आसपास के लोगों से उस बारे में पूछताछ करती है। आसपास के लोग बताते हैं कि एक बड़ी ही तेजी से स्कॉर्पियो आई और वो स्कॉर्पियो गाड़ी इसको एक्सीडेंट करके बड़ी ही तेजी से निकल गई। पुलिस उस मामले की छानबीन करती है और स्कॉर्पियो की पता लगाने की कोशिश करती है और उस महिला की भी पहचान कराई जाती है। तो पता चलता है इस महिला का नाम काजल पांडे है और अभी इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर ही रही थी कि तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जिस मामले को एक एक्सीडेंट मानकर चल रही थी बल्कि वो एक्सीडेंट था ही नहीं, एक कत्ल का मामला था और उसका गला दबाकर और दम घुटने से उसका मौत हुआ है और गले पर उसके निशान भी है। अब पुलिस इस महिला का पता ढूंढती है और इसका एड्रेस ढूंढती है तो पता चलता है कि ये महिला वहीं गाजीपुर के ही सलारपुर की रहने वाली है और इसके पति का नाम आशुतोष दुबे है और वो आईटीबीपी में जवान है, यानी कि वो आर्मी से है। पुलिस सलारपुर में जाती है और इस महिला के घर जाती है तो घर पर कोई नहीं था और इसका पति भी मौजूद नहीं था और पुलिस जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ से ये लाश मिली थी, उधर आसपास एरिया में सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। जब सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है तो उसमें एक बड़ी ही तेजी से स्कॉर्पियो गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है जिसमें 3 लोग बैठे हुए हैं और उसमें यह भी पता चलता है कि इस महिला का जो पति है आशुतोष दुबे वो भी उस स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। आशुतोष दुबे का तो पता नहीं लग पाता है, लेकिन इन 2 लोगों के बारे में पुलिस खंगालती है और तफ्तीश करती है तो ये 2 लोग पकड़े जाते हैं और इन 2 लोगों का नाम था, एक का प्रिंस नाम था और एक का राकेश नाम था। पुलिस इस दोनों को लेकर थाने पहुंचती है और इनसे पूछताछ करती है। पूछताछ में ये बड़ी आसानी से कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि ये कत्ल उन्हीं लोगों ने किया है और उसके पति के बताए अनुसार इन लोगों ने ये कत्ल किया है। पुलिस इनसे ये पूछती है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक पति को अपने ही पत्नी को मार देना पड़ा और कत्ल कर देना पड़ा। ये लोग पूरी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं, कहते हैं कि जो उनका दोस्त है जिसका नाम आशुतोष दुबे है वो 2019 में काजल पांडे के साथ कोर्ट मैरिज किया हुआ था और शादी के कुछ दिनों के बाद ये एक और शादी कर लिया, यानी कि ये 2 लड़कियों से शादी किया था। लेकिन जब इसके बारे में काजल पांडे को पता चला तो घर में आए दिन झगड़े होने लगे और इससे वो काफी परेशान हो चुका था और छुटकारा पाना चाहता था। तभी इसके ध्यान में आया कि इसके नाम पर एक 30 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस भी है और इसको अगर कत्ल कर दिया जाए और कत्ल करने के बाद एक्सीडेंट का रूप दिया जाए तो जो पैसे हैं 30 लाख रुपए वो भी मिल जाएंगे और इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। फिर वो प्लान बनाता है और प्लान बनाने के तहत ये लोग एक ढाबे पर पहुंचते हैं और उस ढाबे पर जाने के बाद जो आशुतोष दुबे अपने पत्नी काजल पांडे को फोन करता है और उस ढाबे पर बुला लेता है। ये उस ढाबे पर पहुंचती है और फिर अपने ही स्कॉर्पियो में ये लोग उसे लेकर आगे बढ़ जाते हैं और सुनसान इलाके में जाते हैं और वहां पर जाकर इस महिला का गला घोंट देते हैं। गला घोटने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो उसका स्कूटी लेकर एक दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं गाजीपुर में ही और वहां लाकर एक्सीडेंट कर देते हैं स्कूटी का और ये लोग उस महिला की लाश को वहीं फेंक कर फरार हो जाते हैं। अभी इस मामले में जो मेन कातिल है वो नहीं पकड़ा गया और 2 लोग पकड़े गए हैं और 2 लोगों से पूछताछ में जो पूरी कहानी थी वो खुलकर सामने आई है। अभी भी मेन कातिल का तलाश जारी है लेकिन अभी वो पकड़ा नहीं गया है। ये एक आईटीबीपी का जवान है, आर्मी से है और ये कश्मीर में ये पोस्टेड है। पुलिस की एक टीम कश्मीर में भी गई हुई है इसको तलाशने के लिए और शायद तलाश जल्दी पूरी हो जाए और ये भी पकड़ा जाए। इसकी जो उम्मीद थी और जो सोच थी कि ये 30 लाख रुपए जब इसे मिलेंगे तो ये बड़ी आराम और बड़ी चैन की जिंदगी के साथ अपनी दूसरी पत्नी के साथ जिएगा, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि जब ये पकड़ा जाएगा और पुलिस इस मामले में तफ्तीश करेगी तो ये जेल की जिंदगी जिएगा और शायद आने वाले समय में इसकी पूरी जिंदगी
जेल में ही कटे। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।